अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत दिनों के बाद, बारिशों के बाद मौसम बहुत अच्छा था और हम घर के बाहर चहलकदमी पे आए हैं अम्मी अब्बू के साथ और सोचा आपको भी साथ में ले लिया जाए। ये देखे सारा मौसम कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुशगवार और खिले खिले पौधे लग रहे हैं। बारिश के बाद सारा धुला धुला और खिला खिला सा लग रहा है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हमने अब्बू से भी कुछ क्वेश्चन किए थे थोड़े थोड़े, तो अब अम्मी से कुछ पूछते हैं उनके गांव के हवाले से कि आपका गांव कौन सा है, किसके साथ लगता है, उसके आसपास में कौन से गांव हैं, उसके मसाफात में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब ख़ुद बताएं अपनी ज़ुबान से। कर दिया। देखो इतना ऑसम रिजल्ट है इस कैमरे का। पुरानी अच्छा अबू, वो जो अब जंग 65 जो आपने देखी है उसका कोई यादगार वाक़या हो वो सुनाएं। हाँ, ये बड़ी अच्छी हो। सन 65 की जंग में हम तो सारे उधर से छोटे थे, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता। जब हवाई जहाज़ इंडिया के आते थे तो हम देखते, हमारा बहुत बड़ा सीन है उसमें कि करते उनके साए के नीचे जब जहाज़ आते थे हम छुप जाते थे। हमने घर से अपना एक मोर्चा बनाया था, उसके अंदर छुप जाना। तो वो जब भी हमें आवाज़ आती थी हमारे बॉर्डर के पास, तोप जब चलती थी, रानी तोप उसको कहते थे, बड़ी तोप होती थी, हम तो छोटे थे। जब वो चलती थी हमारे दरवाजे खिड़कियाँ जो हिलना शुरू कर देते थे, तो हम कहते थे अब तोप चली है, पता नहीं क्या होगा, परेशान भी होते थे। फिर खुदा ना शुक्र है कि उस वक्त उसके बाद फिर बहुत मुश्किल आई, परेशानी हुई, क्योंकि गंदम गल्ला जो था वो ख़त्म। तो फिर हमारे पास भैंसें थी, हमने भैंसें बेचकर गले के लिए इंतज़ाम किया। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और हमारा गांव जो था वो बहुत ही छोटा था, इतना बड़ा नहीं था मगर छोटा था, मगर बहुत अच्छा था, क्योंकि बोर दरख्त बहुत ज़्यादा थे कि हम उनके नीचे जब भी जहाज़ आते थे उनके नीचे छुप जाता है। एक दिन मेरी सिस्टर और मैंने उनको द्वार के ऊपर बिठाया और दरख्त के नीचे मैं भी खड़ा था और जहाज़ आए बिल्कुल करीब से गुजरे और हम डर गए। मैं छोड़ के बहनों को ऊपर ही आप नीचे बैठ गया, ये नहीं ख्याल किया कि ये गिर जाएंगी। आप भी तो छोटे थे ना। वो गिरी नहीं, वो बैठी रही नीचे द्वार के साथ चिपक कर बैठी रही। और जब जहाज़ चले गए फिर वो कह रहे आपने इनको ऊपर क्यों बिठाया था, ये गिर जाती तो चोट लग जाती। माँ बाप नाराज़ हो रहे थे। हमने कहा मुझे क्या पता था कि अभी जहाज़ आने वाला है या नहीं। तो ऐसे ही जंग के दिनों में तो आपको पता ऐसे ही होता है, पता नहीं चलता जहाज़ किधर से आ जाता है। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? उस वक्त मेरी 10-12 साल की उम्र थी। हाँ, तो छोटे ही थे ना, तो आपको फिर इतनी सेंस तो नहीं होगी ना। इतनी ज़्यादा सेंस नहीं थी। हाँ। और अच्छा वो एक और चीज़, ख़ास बात तो हम लोगों ने पूछी ही नहीं। अच्छा भलापिंड खुनिया, इसको भलापिंड खुनिया क्यों कहते हैं? इसमें एक जगह ऐसी थी, कोई हमने तो नहीं देखा, हमारे
हमारी दादी बताती थी कि इधर कोई सांप था जिसने दे पलटी और वो आदमी बन जाता था। और एक दिन वो मदारी कर रहा था तो वो सांप भी इसके दरमियान में आके खड़ा हो गया। उसने कहा उसको कि अगर मैं उसकी चौकी चढ़ूँ तो मैं इसको अच्छे तरीके से खेलूँगा। वो सांप उसमें हाजिर हो गया। उसने एक गंदी सी जगह थी वहाँ लेट कर ज़मीन को मला उसको कहते हैं, झाड़ियाँ, वो लेट के उसने उसको साफ़ कर दिया, तोड़ दी, तबाह कर दिया, उसको तबाह कर दिया। फिर उधर से खानका बनी है, अब तक वो मज़ार बना है वहाँ लोग आते हैं। सांप जो काट जाता है उसको राख लगाते हैं और वो सांप बंदा ठीक हो जाता है। हमारी जितनी ज़मीन है उसके अंदर जब भी आ जाता है हमारी जूगे तो उसकी दर्द जो सांप ने काटा उसकी दर्द ख़त्म हो जाती और उसका जहर जो बंद हो जाता है। और नहीं तो इसका नाम भला पिंड से भला पिंड खुनिया क्यों हुआ? खुनिया इसलिए हुआ कि हमारे साथ एक हथवड़िया का गाँव है, जब वो उसको जग बोलते थे, उसका मेला हो रहा था तो हथवड़िया के लोग आ रहे और नारे मारते थे, शराब पीकर नारे लगाते थे। हमारे लोग कह रहे थे इधर से नारा लगा के नहीं जाना। उन्होंने कहा हम नहीं बाज आएंगे। उन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया नारे लगाने। हमारे आदमी उठे, उन्होंने उनके सर उतार दिए। 3 आदमियों के धड़ जो है, एक इधर एक थोड़े वक्फे पे वो जाके गिरे हैं। अभी उधर मड़ उसको कहते हैं, मड़ बनाया है, उसका नाम हथवड़ियाँ और हमारे नाम का खुनिया बन गया। अच्छा। और भला पिंड खुनिया बन गया, उनका नाम हथवड़ियाँ बन गया। उनके हाथ भी और सिर भी काट दिए। वाह, इतना बड़ा वाक़या है उधर का। तो मतलब अभी भी ये लोग याद करते होंगे इस वाक़ये को, जो पुराने लोग होंगे। अब तो पता नहीं पुराने लोग हैं या नहीं है। अब तो वो इतने ताकतवर लोग थे कि अपने गांव तक ऐसे ही भागते गए। उनका सर कटे हुए फिर भी भागते जा रहे थे। सर भी काटे, मतलब ऐसे धाड़ी भागते जा रहे थे। दाढ़ी भागते जा रहे। कैसा सीन होगा। और अब्बू के ऊपर आके देखो कितनी प्यारी जो है ना ये बैठ गई है, क्या उसका नाम है, तितली। बहुत प्यारी सी है। रहते कुछ नहीं होती, नहीं छोटी जही है, बहुत प्यारी सी है। हाय, ये इसके पर वो ना हो जाए। दादाजी की और परदादाजी की कोई यादगार आपके साथ गुजरी हो जो वो आप बताएं ज़रा। जब मैं छोटा था तो मेरा दादा मुझे कहता था एक छोटी सी चरपाई है, उसने बाहर अपनी शीशम के दरख्त के नीचे अपना वो दरख्तों की साए में बैठता था और मुझे कहता था मेरे लिए चरपाई लेकर आओ। मैंने जाना, मैं आपको हमारे खरबूजे थे उनका वो रखवाली करते थे और मुझे उन्होंने कहना मैं आपको खरबूजा दूंगा, आप चरपाई ला कर देंगे। तो जब मैंने ला कर देनी तो उन्होंने कहना अभी धूप है, गर्म खरबूजा है, अभी नहीं, शाम को दूंगा। मैंने उसके कहना आप दादा कैसे हैं? कहते थे मैं दूंगा, खरबूजा दूंगा। आप कहते हैं मैं अब शाम को दूंगा। फिर मैंने उससे कहना नाराज़ हो जाना। फिर दादे ने कहना शाम को लाकर खरबूजे ठंडे करके फिर देने, कहना लो अब खाओ ना। उस वक्त तो धूप थी। वाह, कितने मज़े की स्टोरी है ना बचपन की। अच्छा, अब अपने स्कूल का कोई वाक़या सुनाओ कि स्कूल में जब आप जाते थे तो वो हालात क्या थे? उस वक्त हम छोटे होते थे, जब स्कूल जाते थे रास्ते का कि हम स्कूल से छुट्टी हुई और उधर आम का मौसम था। जब आम का मौसम तो हवा चल रही थी तो आम नीचे गिर रहे थे, छोटे आम थे वो नीचे गिरते। हम उठाने गए, कर रहा था, सो रहा था। जब उन्होंने देखा, हमने वो अपने झोले वाले बैग जिसमें किताबें थी उसमें ही हमने वो आम डाल के लिए। जब वो उठा तो हमारे पीछे चढ़ गया। हम भागते भागते अपने गांव चले गए। जब सुबह आए तो उन्होंने स्कूल में शिकायत लगा दी और मास्टरों ने हमें खड़े कर लिया। कितने लड़के, जो भी लड़का था सब इधर खड़े हो जाओ। हम लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने मास्टर ने क्या हमारे भैया आपने क्यों आम तोड़े? हमने कहा जी हम तोड़े नहीं, हम तो ज़मीन से गिरे उठाए हैं। और उन्होंने कहा वो सोया था, उनसे पूछ के लेने थे। हमने क्या भी वो सोया था, हमने उसको जगाया नहीं। हम कहा नीचे गिरे हैं उठा लेते हैं। अब बच्चे थे, हमें कोई समझ नहीं थी। बस वो हम लेके भागे, वो हमारे पीछे। हम फिर अपने गांव में भागे थे। इतने छोटे थे, हम भागते तो तेज़ थे उससे, मगर वो बूढ़ा आदमी था, उससे इतना ज़्यादा भागा नहीं गया। हमें पकड़े नहीं गए उससे, मगर सुबह पकड़े गए। जब स्कूल में आए टीचर ने पकड़ लिया। तो कह रहा आपने क्यों उठाए आम?
वाह, अब फिर टीचर ने कहा कि इसके बाद आज जाना नहीं है उधर, आम लेने नहीं जाना। बचपन बचपन ही ਹੁੰਦਾ है। वाह। हमने अब्बू से भी कुछ क्वेश्चन किए थे थोड़े थोड़े, तो अब अम्मी से कुछ पूछते हैं उनके गांव के हवाले से कि आपका गांव कौन सा है, किसके साथ लगता है, उसके आसपास में कौन से गांव हैं, उसके मसाफात में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब खुद बताएं अपनी ज़ुबान से, नाना नानी के किस्से सुनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें सुनाएं जो लोगों को अच्छी लगें। कोई नहीं आंदी, कुछ तो आंदा है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਂਡੀਆਂ, ਦੌਦ ਪੈਣੀਆਂ, ਦੋਦ ਪੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ जंगल था बेला। बेला जंगल बहुत। इसके अलावा कुछ और ख़ास चीज़ जो आपको याद हो बचपन की? अच्छा, बचपन की कोई स्टोरी सुना दो। नहीं तो मैं नहीं कर सकती है गाड़ी ने अंदर नहीं करन दिया मोटर दे, वो की पता वो देखो वेख के अगर फल निकलते पत्ते बड़े होंगे तो साया सही दे, खाली साया नहीं।